शिवहर के पूर्व विधायक, शिवहर के बड़ी शख्सियत माने जाते हैं, भाजपा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं ठाकुर रत्नाकर राणा जी, और आज शिवहर के विकास से संबंधित विषयों पर चर्चा करेंगे। वहीं बिहार से जुड़ी कई मामलों पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी, और आपके सभी व्यूअर्स को स्वतंत्रता दिवस की भी शुभकामनाएं। और आप एक अच्छे श्रोता हैं, इसलिए भी आपको शुभकामनाएं। बिहार में शराबबंदी के लगभग 10 वर्ष हो गए जी। 2016 में शराबबंदी लागू हुई थी जी। समीक्षा को लेकर चर्चा हो रही है कि फिर से एक बार समीक्षा होना चाहिए। आपके हिसाब से शराबबंदी कितना प्रतिशत सफल है और इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, शराब अगर बुरी चीज़ है और उसको नहीं पीना चाहिए, तो उसकी बंदी अगर होनी है तो पूरे देशव्यापी स्तर पर उसको बैन कर देना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। वो किसी सिर्फ एक राज्य में, राज्य के हिसाब से बुरी है ये नहीं हो सकता। आप या तो वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं। सनातन के हिसाब से हम कहते हैं कि हम मंगल को नहीं खाते हैं, बीफे को नहीं खाते हैं, इतवार को नहीं खाते हैं, अब बाकी दिन हम खूब खाते हैं जी। ये आपके मन का संतोष हो सकता है, लेकिन ये वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन का इससे कोई लेना देना नहीं। ये आपका कैसे होगा? या आप खाते हैं या नहीं खाते हैं। उसी तरह से आप शराब पीते हैं या नहीं पीते हैं। तो ऐसे में अगर शराबबंदी होनी है तो देशव्यापी स्तर पर इसको इस देश से बैन कर दिया जाए। बिल्कुल। आप सिर्फ राज्य में बैन किए, अच्छी बात है, आपकी सोच अच्छी थी। हम नीतीश कुमार जी को हमेशा इसके लिए साधुवाद भी देते हैं। साधुवाद इसलिए देते हैं कि पहले हम लोग अगर विवाह या किसी इसमें जाते थे तो पहुंचने के बाद का भाई जी, अब आप का खिला हो जाता था। हाँ, मैंने का भाई जी, हम 16 साल से लेके और हमसे उम्र में बड़ा वाला भी भाई जी बोलता था। उसमें कमी अवश्य है, और पहले शुरू में लगा कि ये 100% सफल हो गया। बड़ी कड़े उसके नियम कानून भी थे, लोग डरते भी थे। लेकिन हमारा बहुत बड़ा देश है और हमारी जनसंख्या, हमारी जितनी बड़ी ताकत है उतनी ही बड़ी कमजोरी भी है कुछ बातों। बिल्कुल। वैसे में धीरे धीरे करके जितने चोर बाजारी करने वाले लोग हैं उन लोगों ने इस पर अपना एक रास्ता अपना लिया, और ये मानव मन है, लक्ष्मी चंचला है, ये मानते हैं। तो लक्ष्मी चंचला है, मानव मन जो है सो भी चंचल है। तो पैसा कमाने का कोई ना कोई रास्ता अगर इलीगल, हाँ, कुछ लोगों को ऐसी हैबिट है कि जो लोग गलत करके जेल जाके निकल के हो जाते हैं, बाद में उसमें बहुत सारे नियम कानून जो थे वो शिथिल कर दिए गए। अगर आज भी 70%, 80%, 60% जिस जिले में जिस प्रकार से भी वो हो उसका प्रभाव हो, ओवरऑल हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो दिखाई देता है 50% से 60 to 80% के बीच में कोई भी पैमाना हो सकता है। ना आपके हिसाब से 60 to 80% सफल है? हाँ, जिले में, जिले से, हाँ, हमारे भी जिले में है जी। छोटा सा जिला है अपना सीतामढ़ी को अगर ले लीजिए तो सीतामढ़ी इंक्लूडिंग हो तो भी 70% होगा। लेकिन वो 30% लोग जो उगाही कर रहे हैं, 100 रुपए का सामान 300 में, 400 रुपए में लाके यहाँ पर लोगों को दे रहे हैं। जिन परिवार के लोगों ने पीना बंद कर दिया था वो इलीगल मिलने पर, ये तो एक लालच की चीज़ है। तो एक तो वो सरकार का रेवेन्यू गायब तो हो ही जा रहा है, साथ में उस परिवार का जहाँ 100 रुपया खर्च होता वहाँ उसका 200-300 रुपया एक्स्ट्रा खर्च करके उस परिवार को आर्थिक मार दे रहा है। तो आप, अच्छा, दूसरी बात, हमारे पूरे देश में उसका चलन है, उसमें पूरे देश में उसका व्यवहार करते हैं लोग। अब जैसे
होटल बिजनेस है। तो वेजिटेरियन लोग भी इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सब लोग पीते हैं, कोई जरूरी नॉनवेज थोड़ा। वाले नॉनवेज और हम कहें ना, नॉनवेज और वेज का उससे कोई लेना ही देना नहीं। नहीं रहना। नॉनवेज और वेज का लेना देना कोई नहीं है। सवाल है कि शराब का जब बंदी रहती पूरे देश में और तब दूसरे देश से आता और कुछ होता तो उसका ये था। आप ही के बगल के राज्य में मिल रहा है, बगल के देश नेपाल का पूरा बॉर्डर खुला है, वहाँ मिल रहा है। जब लोगों को उस तरह का कोई आयोजन करना होता है तो लोग जो लोग पीते हैं वो यहाँ नहीं पीते, वहाँ चले जाते हैं, दूसरे स्टेट में जाके रुक जाते हैं, पूरी पार्टी करते हैं, फैमिली जाती है, खाते हैं पीते हैं और फिर चले आते हैं। तो आपका रेवेन्यू लॉस हर तरीके से हो रहा है। आप होटल की आपके बात कर होटल जितने भी हैं जो जिनको लाइसेंस था उनका लाइसेंस कैंसिल किया, स्वतः बंद हो। बंद हो गए। आप उसका जो पार्टी का जो कहानी था, जो लोगों के आसपास का, आप नियंत्रण कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, एकदम बंद नहीं कर सकते। तो आप नियंत्रण करने की शक्ति जो नीतीश कुमार जी के शुरू के शासनकाल में जिस तरह से उसका उस पर ये था, नियंत्रण था, उस नियंत्रण को और बारीक से देख के और उस हिसाब से इसको आप इस पर विचार विमर्श करके इसको खोलिए, क्योंकि आपका रेवेन्यू लॉस हर तरीके से हो रहा है। इस राज्य में अभी तक कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्रियां नहीं आई हैं। जो भी इथेनॉल की इंडस्ट्रीज लगी हैं वही भर हमको दिखाई दे रही है। वो भी करा रही है। हाँ, करा रही है, तो वो तो कई कारण थे, उसमें भी कारण सब जो थे वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, ठीक हो रहा है। वो सब तो वो केंद्रीय इसका, हम अपने राज्य की बात कर रहे हैं। तो इस पर समीक्षा होनी चाहिए और सकारात्मक समीक्षा होनी चाहिए, नकारात्मक नहीं, क्योंकि उससे कोई ये नहीं है। मैं शराब नहीं पीता, लेकिन मैं देखता हूँ, देख रहा हूँ, देख के ही हूँ। मैं ऐसे ऐसे लोगों को देख रहा हूँ जो पहले रोज़ मजदूरी करते थे और आजकल वो फर्स्ट क्लास मुझसे डबल महंगी शर्ट पहन के और रोड पर शराब के कारोबार से जुड़ गए, जेल भी हुआ है। 100 रुपए का सामान 300 में बेच रहे हैं, 500 रुपये का चीज़ 1000-1200 में बेच रहे हैं। आ रहा है, जा रहा है। आप दीजिएगा कि हम पुलिस वाले दोषी हैं। साहब, आप पुलिस वाले दोषी हैं, जिस प्रकार का नेक्सस क्रिएट हो जाता है तो सब हमने कहा मानव मन है, कहीं ना कहीं लैप्सेस होंगे। तो आप कितने लोगों को आप ही कीजिएगा, उसको नियंत्रक बनाइए ताकि एक सिस्टम बने, नियंत्रण में उसकी बिक्री हो और जिसको अपना उपभोग करना है वो करे। शराब पी के कोई गाड़ी ना चलाए, बिल्कुल गाड़ी नहीं चलाए, सड़क पर नहीं चले, शराब पी के आयोजनों में नौटंकी नहीं करे। उस पर ना कानून बनाइए कि अगर आप पकड़ाइएगा तो आपको 5000 रुपया होगा। ये आप सड़क पर पी के घूमिएगा, टहलिएगा, बवाल कीजिएगा, उसमें 10,000 होगा। होटल में जाइएगा, पीजिएगा, इतना बवाल कीजिएगा, अगर पुलिस पहुंच गई और आप CCTV में आपका कवरेज आ गया तो उसी के आधार पर अदालत जो है आपको इतना फाइन करेगी। इतना फाइन है, इतना दिन का सजा नहीं कीजिए। आर्थिक मार से बड़ी सजा कोई नहीं सजा है। आप करोड़पति क्यों भी न हो, दारू पी के जाइए और पकड़ा जाइए तो आपके लिए वो 10,000 रुपया देना आपके दिल पर लगता है।